नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना एक सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आपने थंबनेल पे देखा होगा बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर जीके जीएस। कुछ विद्यार्थी कहेंगे मैंने जीके जीएस तो पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो मूल विधि पढ़ी है। मूल विधि का हुआ कौन बना के रखा है पूरे यूट्यूब पे, मुझे समझ नहीं आता है। हाय मूल विधि, हाय मूल विधि, हाय मूल विधि। कितने क्वेश्चन आते हैं मूल विधि से? 5 से 6 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ मूल विधि से आते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको जो यूपीएसआई 2021 का पेपर हुआ है ना, उसका मैं एनालिसिस आपको दिखा देता हूं 40 शिफ्ट का। आराम से देखिए इसको, कहीं पे लिखा है मूल विधि, आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर। कितने क्वेश्चन है? 5 से 6 क्वेश्चन। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन? 15 से 16। अरे भाई पॉलिटी का हुआ बनाओ, समझ में आता है, ठीक है। मूल विधि का बना रखा है एकदम से। मूल विधि में कौन से चैप्टर? गिने चुने कुछ चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। और उन्हीं से क्वेश्चन आया भी है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो देखना शुरू करते हैं। पॉलिटी की बात की जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन, मूल विधि की बात की जाए 5 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर की बात की जाए 2 से 3 प्रश्न है, हिस्ट्री के सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन। नहीं, पूरी एंशियंट, पूरी मिडवल, पूरी मॉडर्न। आपने देखा वरदान बैच में बच्चों ने कहा कि सर आपने हिस्ट्री इतनी कम क्यों पढ़ाई है। अरे क्या करोगे इतना पढ़ के भाई? आपको 50 घंटे की हिस्ट्री पढ़ाई है ना वरदान बैच में यूपीएसआई के। अरे उतना मोर देन सफिशियंट है। कितने क्वेश्चन? 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन, और वो मोर देन सफिशियंट है ना। पॉलिटी मैंने आपको ज्यादा क्यों पढ़ाई? रीजन रहा है 15 से 16 क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन। वही फुल फॉर्म आया है, सीआईटी आया है, सीपीयू के बारे में आया, यूएसबी आया, है ना, और माउस के आविष्कारक आए, है ना। तो जो मैंने रट लिए हैं आपको पता ही, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे दिन में 12 बजे जीके जीएस और मूल विधि पढ़ा ही रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे करा रहा हूं। आप लोग को जुड़ना भी है, कल फिर आइएगा 12 बजे। जो बाद में देख रहे हैं वो पूरी जो क्लास पहले पढ़ा चुके हैं उसको देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट के 2 से 3 प्रश्न। सर अलग से नोट्स किसके बनाए? बेस्ट स्ट्रेटजी आपने लिखा हुआ है, तो 40 क्वेश्चन कैसे कर पाए? पहली बात तो 40 में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो पीडीएफ धर के पढ़ाता होगा कि पीडीएफ लगा दी उसी को बांच दिया, उसके भी 2 से 3 प्रश्न नहीं हो पाएंगे। वो इतने कठिन क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो कौन से क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। अब कौन कौन से पार्ट पर नोट्स बनाए जाएं इस पर बात करते हैं। आपने एनालिसिस देख लिया, मूल विधि का थोड़ा सा डर खत्म हुआ। तो मूल विधि में कौन कौन से टॉपिक आने हैं पेपर में, उस पर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं और कौन कौन से अधिनियम आपको पढ़ने हैं, उन सब पर हम लोग बात करते हैं। चलिए एक एक करके, 1 बाय 1 करके जो बताऊंगा उसको समझते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटी पर। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान पर। तो संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है डीपीएसपी से। तो डीपीएसपी के आर्टिकल को याद करने की ट्रिक है, उस ट्रिक से आप सारे डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक। दूसरा, संविधान के जो 22 भाग हैं बच्चों, जो संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, इनको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद पंचायती राज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। पंचायती राज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, वो भी किससे संबंधित था? उत्तर प्रदेश से संबंधित। और पंचायती राज से संबंधित जो समितियां थी उनसे प्रश्न था, और उनसे जो संबंधित अनुच्छेद है उससे प्रश्न है। तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के ओ तक आपको देख लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा संविधान। फिर इसके बाद अगली पार्ट करते हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, है ना, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार के आर्टिकल, अपीलीय क्षेत्राधिकार के आर्टिकल, अपीलीय क्षेत्राधिकार के आर्टिकल, परामर्श का आर्टिकल 143 जो आप सुनते हो, है ना। इसके बाद आपके जो मूल क्षेत्राधिकार है कि राज्यों के बीच में विवाद हो जाए वाला वाला पार्ट, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के एक एक आर्टिकल आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तभी आपका काम हो पाएगा। इसके बाद संविधान में आपातकाल, आपातकाल, और आपातकाल ऐसा वैसा नहीं, आपातकाल के सारे उपबंध,
कि आपातकाल लगने पर लोकसभा है ना का विघटन या लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है, कितनी बार बढ़ाया गया, और आपातकाल की वजह से जो भी है ना, जो भी आपातकालीन उपबंध में जो भी आपके प्रोसेस चेंज होते हैं, आपातकालीन उपबंध में जो भी प्रोसेस आपके चेंज होते हैं, जैसे संसद के पास राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो कब तक रहती है, वो सारी चीजें। और इसके बाद आपातकालीन उपबंध में जो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन होता है, कि आपातकालीन उपबंध में अनुच्छेद 358 के तहत लगा है, अनुच्छेद 359 के तहत लगा है, 358 के तहत लगा होगा, तो अनुच्छेद 19 के सारे जो मूल अधिकार होंगे वो निलंबित हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखना है ना। तो अगर आप 40 शिफ्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, मैक्सिमम इर्द गिर्द इसी के घूम रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा, बच्चों इसी के बाद आपको देखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन जिन आयोगों का गठन किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जिन जिन आयोगों का गठन किया जाता है, जैसे वित्त आयोग हो गया, आयोगों का गठन किया जाता है, जैसे वित्त आयोग हो गया, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला वर्ग आयोग, जो भी आयोग हैं, जिन भी आयोग का गठन किया जाता है, उन आयोगों के गठन से संबंधित, उन आयोगों के गठन से संबंधित उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तों की नियमावली, फिर इसके बाद उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, है ना, उसमें पूछा जाता है कि मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, और अगर आयोगों के अध्यक्ष सदस्य जो चुने जाते हैं, अगर इनकी नियुक्ति या इनकी सिफारिश के लिए कोई समितियां बनाई जाती, जैसे आपको पता है ना समिति, जैसे मानवाधिकार आयोग बनाया गया, तो मानवाधिकार में कौन कौन अध्यक्ष होगा, कौन कौन सदस्य होगा, उसकी समिति बनाई जाती है, प्रधानमंत्री शामिल, लोकसभा में विपक्ष का नेता, है ना, लोकसभा का नेता, ये सारी चीजें होती ना, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो सिफारिश में समिति जो बनती है, उसमें समिति में मेंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो यहां से ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद, है ना, फिर इसके बाद जो रिट पावर होती है और जो वीटो पावर होती है, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है, और रिट पावर आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। ये पांचों ऐसे रिट आपको याद करनी है कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर दे, आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चे? तो ये हो जाएगा संविधान में। जो मैंने 40 शिफ्ट के पेपर सॉल्व कराए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो यही वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से बार बार क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति के जो आयोग होते हैं उससे क्वेश्चन है, वित्त आयोग से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है ना, वित्त आयोग से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ऑल शिफ्ट सभी शिफ्टों में वित्त आयोग से क्वेश्चन है ना, चाहे वो राज्य वित्त आयोग हो और चाहे वो केंद्र का वित्त आयोग, सबसे क्वेश्चन है। तो संविधान में इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। और आर्टिकल जो पूछे जा रहे हैं वो ऐसे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन अगर आपको आता है तो एलिमिनेशन हो जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं मूल अधिकार, बात करते हैं हम लोग मूल विधि पर। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अलग से बनाइएगा। जैसे वित्त आयोग की बात की जाए, अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए, है ना, महिला आयोग की बात की जाए, है ना, तो बच्चों के संरक्षण संबंधी जो विधिक प्रावधान है उनकी बात की जाए, तो ये सब वाले पार्ट, है ना। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ मूल विधि की, सिर्फ हम लोग यहां पर मूल विधि की बात करते हैं। तो मूल विधि में आईपीसी और सीआरपीसी की अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर जो आईपीसी और सीआरपीसी की बात की जाए, तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन, बच्चों, बात समझ आ रही है ना। और वो भी नॉलेज वाला क्वेश्चन होगा, धारा वाला नहीं, नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन, नॉलेज वाला, है ना, कि अगर ये नियम का पालन नहीं किया गया तो कौन सा अपराध होगा, ऐसा वाला अपराध के टाइप्स वाला। तो आप आईपीसी सीआरपीसी, अब तो भारतीय न्याय संहिता पूछी जाएगी, बीएनएस पूछा जाएगा, आपको पता है। अब बताइए एक क्वेश्चन के लिए या मैक्सिमम दो क्वेश्चन मान लो, मैक्सिमम मान लेते, जो है नहीं, पूरी भारतीय न्याय संहिता रटोगे? उसके कुछ पार्ट होंगे, बस उसको रटना होगा, 2 पेज में काम हो जाएगा इसका। सर जी ये बताइए कि क्वेश्चन पूछा किससे गया है? तो सबसे ज्यादा हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा
वो मिलेगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का। आप उठा के देख लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सभी में मिलेगा, जो 1980 में आया था ये। और शुरुआत की शिफ्ट में तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है, किसके लिए यूज होता है, ये पूछा गया। अगली बार में इसमें सारी धाराएं, एक एक धारा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम पूछा गया सभी शिफ्ट में, बता रहा हूं सभी शिफ्ट में जो कॉमन है उसकी बात बता रहा हूं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सुनते रहिएगा, क्या एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन आयकर अधिनियम से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन, ये हो गया। मुझे बोलो, ये हो गया। इसके बाद जब आयकर अधिनियम से दो क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो उसका जो सब्स्टिट्यूट बनाया गया वो बनाया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को, जो 1993 में आया, है ना। फिर इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जो सन 2000 में आया था, है ना, उसकी बस शब्दावलियां पूछी जा रही थी। उसकी क्या पूछी जा रही थी बच्चों? सिर्फ शब्दावलियां पूछी जा रही थी, है ना। अब इन सब में जो हर शिफ्ट में मिला है, उसमें एक और लिखेंगे हम लोग यहां पर, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट 88 89 और जो संशोधन हुए हैं उससे संबंधित। ना तो आप बच्चों के संरक्षण में संबंधित पूछा गया, ना तो महिला से संबंधित पूछा गया, ना तो, है ना, उनके जो कृत्य होते हैं या फिर उनके जो तस्वीरें होती हैं, वल्गरिटी वाली जो क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जिस पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो सब तो पूछा ही नहीं गया। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, है ना, पुनर्स्थापना, पुनर्समिति, ये सब तो कुछ पूछा ही नहीं गया। भू राजस्व से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो राजस्व बोर्ड वाला। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले अगर नोट्स बनाना की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले नोट्स आप किसके बनाएंगे? मैंने आपको बताया, सबसे पहले नोट्स आप इसके बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस, सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के सारे वाद, सर्वोच्च न्यायालय के वाद और परिभाषा, कि अगर कोई परिभाषा का वर्णन किया गया है तो किस केस में इसका जिक्र किया गया था। क्योंकि मिनिमम दो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के वाद से, मिनिमम दो प्रश्न हैं। अब आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो ज्यादा हो गया। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, जो संविधान यहां पर आप देख पा रहे हो, जो पॉलिटी में 15 से 16 क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो जो वाद वाला पार्ट है कि किस केस में ये बात हुई थी, तो उसको पॉलिटी में ही शामिल कर लिया गया है, इसलिए 15 से 16 क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे पॉलिटी मूल विधि 15 से 16, 5 से 6 और 2 से 3। अगर मैं इसको यहाँ पे 15 16 6 22 22 3 25 25 और एक 26, क्योंकि आईटी वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर से पूछा जा रहा है, वरना सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 40 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको इतने चैप्टर से पूछे गए हैं। फिर आप देखिए कौन कौन से संविधान में, सुप्रीम कोर्ट, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और आपातकालीन उपबंध, पंचायती राज की समितियां, समितियों की सिफारिश, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, और इसके बाद प्रोसेस जो चेंज होता है, वित्त आयोग, है ना, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, है ना, ये सारे जो हैं उसकी समितियों की सिफारिश कौन करता है, उसका प्रारूप क्या होता है, सूचना आयुक्त जो होता है ना, सूचना के अधिकार अधिनियम में, फिर उसका नियुक्ति कौन करता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, वो सारे प्रावधान, है ना। फिर इसके बाद आर्टिकल 32, 226 और सर्वोच्च न्यायालय के सारे वाद, दो क्वेश्चन इससे। फिर इसके बाद आयकर अधिनियम से सबसे 1 से 2 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से 1 से 2 प्रश्न लगातार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से कभी है कभी नहीं है, एक एक क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से एक एक क्वेश्चन है।
फिर इसके मोटर व्हीकल एक्ट से 1 से 2 प्रश्न जरूर हैं। भारत स्टेट कभी पूछा जाता है, कभी है ना सीट बेल्ट ना पहनने वाला पार्ट है ऐसा वाला। तो जुर्माने से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानवाधिकार का आयोग का गठन कैसे करते हैं, कब लागू हुआ था और इसकी संरचना कैसी होती है। सूचना का अधिकार और इसकी संरचना कैसी होती है, तो इस पर आपको फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है हमारा वरदान बैच। अगर आपने ये वरदान बैच नहीं लिया तो फिर क्या लिया। आप जैसे यूपीएसआई का हमारा ये वरदान बैच लेते हैं, वैसे ही आपको जब भी कभी नया बैच हमारा लाइव बैच लॉन्च होगा 10 दिन के बाद, तो जो भी विद्यार्थियों के पास ये वरदान बैच होगा उनको वो बैच फ्री में मिल जाएगा। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मतलब लाइव बैच में अगर किसी को पढ़ना है तो डेली बेसिस पे 2 से 3 क्लासेस होंगी। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेते हैं तो रिकॉर्डेड में क्या रहेगा कि आपको जब मन में आए लगातार पढ़िए, जितना चाहे मन में आए उतना पढ़िए, है ना, जब मन में आए तब। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वो सारी चीजें जो इसमें है वो उसमें भी रहेंगी। पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, पेपर सोल्यूशन, मॉक टेस्ट, टेस्ट पास फ्री मिल जा रहा है इसमें। तो इससे बेहतर क्या मिलेगा। आपको डाउट ग्रुप बनाया जाता है, डाउट ग्रुप में आपके डाउट के सेशन सॉल्व कराए जाते हैं, है ना। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, डिजिटल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल विधि की किताब, ये सब कुछ आपको मिलती है। और फीस मात्र ना के बराबर, सिर्फ 699। ये रिकॉर्डेड है 699 रुपए का, है ना। आपको लिए जो लाइव आपका बैच आएगा वो आपका आ जाएगा 599 रुपए का। लीजिए, मजा आना आजाद बताइएगा। मूल विधि तो रटवा देंगे, और जो एग्जैक्टली पिछली बार पेपर मिला गया था इस बार भी पूरा पेपर मिलेगा यार। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। और इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल।